वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। सुथार एग्री पॉइंट के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम, यानी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक रहेगा बाजरा, यानी इसमें आपके दो टॉपिक कवर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें अभी फर्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं बाजरा के बारे में, जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले है बाजरा, पेयरमिंट। बाजरा का बॉटनिकल नाम हो गया पेनिसिटम अमेरिकम। उसकी फैमिली हो गई ग्रेमिनिया पोएसी और उत्पत्ति स्थान हो गया अफ्रीका। और इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 2n बराबर 14, यानी द्विगुणित होती है। अब बाजरा परपरागित यानी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और सीरियल्स क्रॉप में प्रथम स्थान है इसका। अब हम बाजरे की इकोनॉमिक्स वैल्यू देख लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स वैल्यू में आप देखिए, इसमें बाजरे में 12% नमी पाई जाती है, वाटर बोल सकते हैं जिसे। प्रोटीन जैसे इस बुक में 11.5 लिखा है, पर कहीं कहीं 11.6 भी दिया होता है, तो सही भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 11.6% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। और 67% कार्बन पाया जाता है, यानी 67% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और 2.7% यानी 2.7% खनिज लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स। अब सेकंड इकोनॉमिक्स वैल्यू में बाजरा खाद्यान्न में सबसे अधिक 5% तक वसा पाई जाती है, यानी बाजरे में सर्वाधिक वसा पाई जाती है अधिक मात्रा में। बाजरे की फसल के लिए वृद्धि के लिए जैसे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यकता उचित रहता है, पर 30 से 35 तक भी चलता है और कहीं कहीं 30 से 35 भी दिया होता है। तो अब हम इसे इसकी ना नॉर्मल रेंज 25 से 35 की भी मान सकते हैं। अब सेकंड है, इसका बीज टाइप क्या होता है। इसका बीज कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। बाजरे में ज्वार से अधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए ये राजस्थान के पुरानी एरियो में लगभग अधिकतर बाजरे की बुआई करते हैं राजस्थान में। अब बाजरे की जल मांग सबसे कम होती है 250 mm। देश में बाजरे के क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, इसमें राजस्थान प्रथम है। राजस्थान में क्षेत्रफल में बाड़मेर 1 नंबर पर है और अलवर सेकंड स्थान पर है। और उत्पादन में अलवर प्रथम है। क्षेत्रफल में बाड़मेर प्रथम है और उत्पादन में अलवर प्रथम है, और वैसे अलवर सेकंड पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आता है क्लाइमेट, यानी बाजरे के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो उसे उष्ण एवं नम स्थान की आवश्यकता होती है। और बाजरे की फसल जहां वार्षिक वर्षा 400 से 700 mm होती है, वहां अच्छी प्रकार से इसकी खेती की जा सकती है। यानी जहां पर वार्षिक वर्षा 400 से 700 mm के करीब होती है, तो वहां पर बाजरे को अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। अभी सोयल, यानी बाजरा के लिए सोयल कैसी चाहिए। तो अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका pH 7.5 से लेके 8 तक हो। अभी देखेंगे हम सीड रेट। बाजरे की जैसे सीधी बुआई जैसे सीड ड्रिल या मशीन द्वारा करते हैं, तो उसमें 4 से 5 kg पर हेक्टेयर के लिए आवश्यक होता है। और रुपाई के लिए यानी ट्रांसप्लांटिंग करके बो रहे हैं, तो 2 से 2 kg पर हेक्टेयर नर्सरी हेतु काम में लेते हैं। पौधों की संख्या होगी 1,66,000 प्रति हेक्टेयर।
और बीज उपचार करेंगे, जैसे ट्रीटमेंट करेंगे ऑर्गेनो मर्क्यूरी कवकनाशी जैसे सेरेसान और रिडोमिल, यानी 2 से 4 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से। और कवक से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जैसे थायरम या बावेस्टीन से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उपचारित करेंगे। अब देख लेते हैं सोइंग टाइम। सोइंग टाइम इसका हो जाएगा मध्य जून से मध्य जुलाई की। और इसकी अब किस्में देख लेते हैं। वेराइटीज़, ये अपना सेकंड टॉपिक रहेगा, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेकंड टॉपिक है। वेराइटी और यील्ड वगैरह वो सेकंड टॉपिक में आएंगे। तो यहाँ से अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है। अब देखो फर्स्ट वेराइटी है पूसा मोती। यह आईसीआर द्वारा निकाली गई है और आईसीआर की स्थापना कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये है 1929 में, 16 जुलाई 1929। अब इसमें फर्स्ट आ गई संकर किस्में। अब यानी हाइब्रिड वेराइटी कौन कौन सी है, तो हाइब्रिड वेराइटी में है HB1 हाइब्रिड बाजरा ए। ये 1965 में पूसा यानी लुधियाना PAU लुधियाना यानी PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है। ये फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार, नोटाई वगैरह। अब सेकंड है HHB 67, RH 30, RCB 2 और WCC 75 और MH 179 यानी MH 179। और आ गई BJ 104 और HS1 राज 171। ये इसकी प्रमुख वेराइटीज़ हैं। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन यानी सिंचाई। अभी बाजरे में मुख्यतः 3 सिंचाई करते हैं, और अगर बरानी है तो इसमें वर्षा के हिसाब से 1 सिंचाई करते हैं। अभी फर्स्ट सिंचाई होगी फुटान के समय, और सेकंड करेंगे फूल आते समय, और थर्ड है दाना बनते समय या दाना पकते समय। ये लास्ट वाली इम्पोर्टेंट होती है। सही टाइम पे अगर ये सिंचाई होती है तो यील्ड में लगभग मतलब 25 से 30% की वृद्धि हो जाती है। अभी अपनाएगा वीड मैनेजमेंट या खरपतवार प्रबंधन। तो अभी मुख्यतः बाजरा में बरू, जंगली चौलाई, दूब घास, मोथा, गोखरू आदि खरपतवार पाए जाते हैं। अभी बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व एट्राजीन यानी 1 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं, यानी प्री एमरजेंस के रूप में लेंगे इसे। और रूखड़ी या स्ट्रेंज बाजरे का अर्ध परजीवी खरपतवार है, जिसके नियंत्रण हेतु 2,4-D 500 ग्राम AI पर हेक्टेयर यानी बुआई के 15 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे रोग या डिजीज़, यानी बाजरा के मुख्य रोग कौन कौन से लगते हैं। यानी फर्स्ट रोग है डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग, यह ग्रीन ईयर डिजीज़। यह बाजरा का सबसे प्रमुख रोग है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कवक होता है। कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, कवक द्वारा होता है। इसे तुलासिता या जोगिया रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसे जोगिया रोग इसलिए कहते हैं कि इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता। जिस पौधे पे ये रोग हो जाता है उसमें सिर्फ केवल बाली निकलती है, पर उसमें बीजों का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे जोगिया रोग कहते हैं। यह रोग मर्दा व बीजों दोनों से फैलता है, यानी यह सीड एंड सॉइल बोरन डिजीज़ होता है, यानी जो मर्दा से और बीजों से दोनों से फैलता है। प्रारंभिक अवस्था में अधिक आर्द्रता वाले स्थानों में बाजरे की पत्तियों की निचली सतह पर फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है, यानी ये निचली सतह पर फफूंद दिखाई देगी। बाद में बाली पत्ती की संरचना में बदल जाती है, जिससे हरित बाली रोग कहते हैं। यानी इसमें बाली है ना, जैसे अभी ये अपना ईयर या बाली है, तो इसमें ना जैसे यहाँ से वैसे पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, पत्ती जैसी संरचनाएं निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से दाना निकलता है वहाँ से। इसीलिए इसे ग्रीन ईयर ये डिजीज बोलते हैं, हरित बाली। क्योंकि यह बाली हरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पत्तियाँ निकल जाएगी तो यह हरी दिखाई देगी, इसलिए इसे हरित बाली रोग भी कहते हैं। और जोगिया रोग इसलिए बोलते हैं कि इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता। अब इसका कंट्रोल क्या है देखो, एस्प्रोन SD यानी 6 kg प्रति
6 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है तो खड़ी फसल में मैनकोजेब यानी 2 केजी पर हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव करते हैं। छिड़काव भी लगभग 14 दिन के अंतराल से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट छिड़काव करने के बाद 14 दिन के अंतराल पर दूसरी बार छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट सेकंड रोग है अर्गट या चिपका रोग भी बोलते हैं। यह क्लियोस्पेसिस फ्यूजिफॉर्मिस नामक ये भी कवक जनित है, ये भी कवक द्वारा होता है। ये भी बाजरे का प्रमुख रोग है। इसके लक्षण पौधे की बाली आने पर दिखाई देते हैं। जब बाली आ जाती है तब इसमें जैसे शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ आ जाता है जो सूखने पर एकदम कठोर हो जाता है। अब इसका मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट क्या है ऋतुवाली का। अभी इसमें मैनेजमेंट ये है, देर से बुआई ना करें, यानी अर्ली सोइंग समय पर करनी चाहिए, यानी लेट सोइंग नहीं करनी है अपने को। 3 से 4 साल का फसल चक्कर अपनाना चाहिए। बाजरे के बीजों को बोने से पहले यानी 20% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। कैप्टान और थायरम 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी बाजरे का तीसरा मुख्य रोग है कंड या समट डिजीज, यानी कांगिया रोग भी बोलते हैं, जो टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी नामक ये भी कवक जनित रोग है, कवक द्वारा होता है। यानी इसके मुख्य 3 रोग है, तीनों ही कवक द्वारा होते हैं। हमें यानी इसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे, सिम्टम्स ये दिखाई देंगे कि इस रोग से प्रभावित दाने हरे गोलाकार बड़े आकार के हो जाते हैं, बाद में काले चूर्ण में बदल जाते हैं। अभी इनका दाना जैसे बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगा, जैसे उसे फोड़ेंगे तो उसमें से तोड़ने पर उसमें से जैसे ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है। यह एक सोयल बोरन डिजीज है, यानी मृदा द्वारा फैलता है। सोयल बोरन डिजीज है, तो इसकी रोग प्रतिरोधी किस्में उगानी चाहिए। जैसे इसकी फर्स्ट किस्म रोगरोधी पूसा मोती जो पीछे बताया था ICR द्वारा निकाली गई है। और सेकंड इसका ट्रीटमेंट हो गया वीटावैक्स, यानी वीटावैक्स 25% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए प्रति हेक्टेयर। अब देखिए बाजरे में कीट कौन कौन से लगते हैं, यानी इंसेक्ट का कौन कौन से इंसेक्ट का प्रकोप होता है। पहले तो हो गई सफ़ेद लट, यानी होलोट्रेकिया कॉन्सिगुना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अभी नियंत्रण कैसे करेंगे, देखिए नियंत्रण के लिए फोरेट 10% का 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। और क्लोथियोनिडिल यानी दवा से बीजों को उपचारित करना चाहिए। ट्रीटेड सीड काम में लेना चाहिए। खड़ी फसल में सिंचाई के साथ 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफोस या क्विनालफोस का छिड़काव करना चाहिए। और सेकंड है दीमक यानी ओडेडोडर्मिस ओवेसिस, यानी दीमक के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में सिंचाई के साथ साथ 4 लीटर पर हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफोस या क्विनालफोस का छिड़काव करना चाहिए। थर्ड इसका मेजर इंसेक्ट है कात्रा या रेड हेरी कैटरपिलर, यानी इंसेक्टा मूरी, यानी तने यानी लटें तने व पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए हम मिथाइल पेराथियान 2% डस्ट का प्रयोग करेंगे। 25 kg पर हेक्टेयर की दर से बुरकाव करेंगे, या पाउडर के रूप में होता है तो छिड़काव कर सकते हैं जो भी। अब हमारा लास्ट है इंसेक्ट, जैसे टिड्डी, यानी जिसे ग्रास ऊपर बोलते हैं। अभी इसकी ना जैसे इसकी 5 इन स्टार्स होते हैं, यानी ये 5 बार निर्मोचन की बात है एडल्ट में बदलती है। तो इसकी दूसरी और 5वीं यानी सेकंड और 5th लास्ट एडल्ट स्टेज 2 ही नुकसानदायक होती हैं। तो इसके लिए हम करेंगे मेलाथियान 5% डस्ट का प्रयोग, जो 25 kg पर हेक्टेयर की दर से बुरकाव करती हैं फसलों में। बुरकाव में एक बात विशेष ध्यान में रखा जाती है, जैसे यहाँ से सीटी निकल रही है, जैसे बाली मान लीजिए, तो जो बाली निकल रही है तो वो लास्ट एंड वाला पत्ता होता है ना, उसके अंदर ये मेलाथियन डस्ट डालते हैं, जिससे कि जैसे वो ऊपर से न्यूली बर्ड्स को खाती है, तो वहाँ पे अगर हम पाउडर डाल देंगे तो ये जल्दी कंट्रोल में आ जाती हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसकी ये PDF हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पर डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और